महाभारत के युद्ध के बाद हजारों स्त्रियां रोई थीं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि युद्ध शुरू होने से पहले ही एक विधवा रोई थी? और वो कोई साधारण स्त्री नहीं बल्कि स्वयं जगत के पालनहार श्री कृष्ण थे। उन्होंने एक ऐसी शादी की जिसकी उम्र सिर्फ एक रात थी। मोहिनी रूप में श्री कृष्ण का विलाप देखकर पत्थर भी पिघल गए। उन्होंने अपनी चूड़ियां तोड़ी, मंगलसूत्र नोच दिया और सफेद साड़ी पहन ली। ये सिर्फ नाटक नहीं था, कृष्ण ने उस दिन सच में एक स्त्री का दर्द जिया था। महाभारत के युद्ध के बाद हजारों स्त्रियां रोई थीं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि युद्ध शुरू होने से पहले ही एक विधवा रोई थी? और वो कोई साधारण स्त्री नहीं बल्कि स्वयं जगत के पालनहार श्री कृष्ण थे। उन्होंने एक ऐसी शादी की जिसकी उम्र सिर्फ एक रात थी। ये कहानी है महाभारत के सबसे बड़े लेकिन अनसुने बलिदान की। कहानी शुरू होती है अर्जुन के वनवास से, जहां उनका विवाह नाग राजकुमारी उलूपी से हुआ। उन्हीं का बेटा था इरावान, जो पिता की तरह वीर और नाना की तरह मायावी था। सालों बाद जब कुरुक्षेत्र का युद्ध तय हुआ तो इरावान अपने पिता की मदद करने आया, लेकिन पांडवों के ज्योतिषी सहदेव ने एक भयानक भविष्यवाणी कर दी। उन्होंने कहा कि अगर युद्ध जीतना है तो मां काली को रणभूमि पूजन में एक नर बलि देनी होगी। शर्त यह थी कि बलि किसी ऐसे राजकुमार की हो जो सर्वगुण संपन्न हो। पूरी सेना में सिर्फ 3 ही लोग थे, श्री कृष्ण, अर्जुन और इरावान। कृष्ण और अर्जुन का मरना मुमकिन नहीं था क्योंकि उनके बिना युद्ध नहीं होता। तब धर्म की रक्षा के लिए इरावान ने अपनी जान देने का फैसला किया। पांडवों के लिए ये एक बड़ा झटका था, लेकिन जीत के लिए ये जरूरी था। लेकिन इरावान ने एक अजीब शर्त रख दी। उसने कहा, मैं कल मर जाऊंगा, लेकिन मैं कुंवारा नहीं मरना चाहता। मेरी शादी करवाइए। मुझे अंतिम विदा एक सुहागन पत्नी दे, ना कि कोई और। पांडवों ने हर जगह संदेश भिजवाया, लेकिन कौन पिता अपनी बच्चे को मौत के मुंह में देता? शादी के कुछ घंटों बाद ही विधवा हो जाना यह किसी को मंजूर नहीं था। शाम ढल रही थी और समस्या का कोई हल नहीं मिल रहा था। जब सब हार गए तो भक्त की इच्छा पूरी करने स्वयं भगवान आगे आए। श्री कृष्ण ने अपना पुरुष रूप त्यागा और धारण किया मोहिनी रूप, इतनी सुंदर कि अप्सराएं भी शर्मा जाएं। भगवान ने मर्यादा तोड़ी सिर्फ अपने भक्त के लिए। उसी रात कुरुक्षेत्र के पास इरावान और मोहिनी का विवाह हुआ। वो एक रात इरावान के जीवन की सबसे खुशहाल और मोहिनी के लिए सबसे भारी रात थी। कृष्ण जानते थे कि जिसका हाथ वो थामे हैं वो कल नहीं रहेगा। आखिरकार वो खूनी सुबह आ ही गई। इरावान ने हंसते हुए मां काली के सामने अपना शीश काट दिया। पांडवों की जीत पक्की हो गई, लेकिन एक पत्नी उजड़ गई। मोहिनी रूप में श्री कृष्ण का विलाप देखकर पत्थर भी पिघल गए। उन्होंने अपनी चूड़ियां तोड़ी, मंगलसूत्र नोच दिया और सफेद साड़ी पहन ली। ये सिर्फ नाटक नहीं था, कृष्ण ने उस दिन सच में एक स्त्री का दर्द जिया था। क्या आपको लगता है कि यह कहानी यहीं खत्म हो गई? जी नहीं, तमिलनाडु के कुआगम मंदिर में आज भी यह परंपरा जिंदा है। हर साल हजारों किन्नर इरावान को अपना पति मानकर उनसे शादी करते हैं। एक रात के लिए वो सुहागन बनते हैं, जश्न मनाते हैं। और अगले दिन इरावान की मूर्ति तोड़ी जाती है और वो सब एक विधवा की तरह रोते हैं। ये दुनिया का एक लौता ऐसा त्योहार है जो शादी से शुरू होता है और मातम पर खत्म। दोस्तों, हम अभिमन्यु को जानते हैं, लेकिन इरावान जैसे योद्धा इतिहास के पन्नों में खो गए। मेरा आपसे एक सवाल है, क्या युद्ध जीतने के लिए एक निर्दोष की बलि देना सही था? अपनी राय कमेंट्स में लिखें। और अगर इस कहानी ने आपको भी इमोशनल किया है तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। महाभारत के ऐसे ही डार्क सीक्रेट्स जानने के लिए अभी सब्सक्राइब करें। मैं हूं त्रिलोक गाथा, मिलूंगा अगली कहानी में। जय श्री कृष्ण।